हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। और जनवरी में हम आपकी लव लाइफ देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो हम अर्थ साइन को लेके कर रहे हैं। आज हम टॉरस की रीडिंग करेंगे, यानी वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी में लव लाइफ कैसी होगी। उससे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, यानी कि जनरल उनकी लाइफ में क्या होने वाला है वो देखेंगे। उसके बाद लव रीडिंग देखेंगे कि लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो चलिए, रीडिंग में जाने से पहले गाइस, आपके सपोर्ट और आपके प्यार को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंस हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को आगे भी। तो चलिए हम रीडिंग में चलते हैं। तो जब तक वृषभ राशि वालों एक्सक्यूज मी वृषभ राशि वालों के लिए जो जनरली जनवरी में क्या होने वाला है वो देखेंगे, और उसके बाद लव लाइफ देखेंगे। तो आप, जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने इष्ट देवता यानी कि ईश्वर को याद कीजिए, क्योंकि जब हम ईश्वर को याद करिए कोई काम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली सही होता है। ओके गाइस, तो अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों से मैच होगी। चलिए गाइस, हम देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी में क्या रहेगी। डिवाइन हमें बताएं, मैसेजेस भेजें कि ओवरऑल एनर्जीज जनरली इनके जीवन में जनवरी में क्या होने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए, वो देख लें। तो गाइस, हम 3 कार्ड्स पुल आउट करेंगे इसमें से। अच्छे से शफल कर लेती हूँ जब तक मैं। चलिए, आई एम रेडी नाउ। द हैंगमैन, ओके, द चैरियट एंड द टेम्परेंस कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले गाइज हमारे पास तीनों ही मेजर आर्कनाज आए हैं, यानी कि आपकी जो लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और वो चेंजेस बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। सबसे पहले वृषभ राशि वाले, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपके जो तीनों कार्ड आए वो मेजर आर्कनाज आए हैं, और बहुत ही सिग्निफिकेंट आपके जीवन में चेंज होने वाला है। चलिए हम देख लेते हैं। ओके, तो दो जनवरी में तो फर्स्ट 10 डेज कैसे रहेंगे वो मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो वृषभ राशि वालों के लिए द हैंगमैन की स्थिति है। इसका मतलब एक पॉज आया हुआ है, और एक ब्रेक लेना चाहते हैं सब चीज़ों से, और बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, और शांत मन से, अंदरूनी मन से सोचना चाहते हैं। ये कार्ड ही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छा से हैंगमैन बने हुए हैं। मतलब कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आप अपनी इच्छा से बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में है। कोई एक्शन, नो एक्शन वाला टाइम मुझे लग रहा है। कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते, बस एकांत में अकेले रह के सोचना चाहते हैं। इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी इच्छा से एक हैंगमैन बने हुए हैं। आप अपनी इच्छा से रेस्ट करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते। जो चल रहा है उसको चलने दें। आपके लिए ये कार्ड ये भी कहता है कि आप जो चल रहा है उसको चलने दें, कोई एक्शन नहीं ले। जितने एक्शन आप लेंगे उसमें ज़्यादा स्ट्रगल होगी, ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। इसलिए जो चीज़ें हैं उनको, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टक है, फॉरवर्ड नहीं हो रही, तो आप उन चीज़ों के बारे में ना सोचिए और उसको अनफोल्ड नेचुरली होने दें। जो चल रहा है उसको चलने दें, कोई एक्शन ना लें। जैसे कि आप कोई जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपको मन में लग रहा है कि मुझे जॉब जॉब सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उस जॉब को करते रहिए। कोई एक्शन मत लीजिए, नया जॉब नहीं पकड़िए, या नए जॉब की सोचिए तो सही, लेकिन अभी ज्वाइन मत कीजिए। कुछ एक्शन लेने का टाइम नहीं है। ये सिर्फ हैंगमैन बता रहा है कि अगर आपको फाइनेंस की कमी है, तो आप जो फाइनेंस आपके पास हो उसी में, उसके लिए ही थोड़ा थोड़ा सोच समझ के चलिए। चीज़ों को देखिए, सोचिए, परखिए। उसके बाद थोड़ा फाइनेंशियली आपको स्टक महसूस हो रहा है, तो भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कोई एक्शन ना लें, बस ये कहना चाहते हैं। तो हैंगमैन ये भी बताता है कि चीज़ें जब नेचुरली अनफोल्ड होंगी, चीज़ें जब आप पॉजिटिविटी की ओर अपने आप जाएंगी, अगर आप उसमें स्ट्रगल डालेंगे या और ज़्यादा मेहनत करना चाहेंगे, तो वो वर्कआउट नहीं होंगी। तो आपसे कहा गया है कि जो भी चल रहा है उसको चलने दें। सिर्फ अपने अंतर आत्मा से सोचिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए, लेकिन एक्शन का टाइम ये नहीं है। चीज़ें जल्दी ही बहुत ही पॉजिटिव वे की ओर जाएंगी, क्योंकि जब हैंगमैन से आदमी गेटअप होता है तो वो बहुत ही एनर्जेटिक, और डिसीजन की पावर उसमें बहुत पॉजिटिविटी लाती है, और वो पॉजिटिव डिसीजन लेने के समर्थ होता है। नेक्स्ट मिडिल जनवरी में क्या आता है,
द चैरियट मिडिल 10 डेज में आया है, तो इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली जब गेटअप होंगे हैंगमैन की पोजीशन से तो आप आगे बढ़ने की सोचेंगे। विक्ट्री का कार्ड होता है एक चैरियट की तरह, एक सोल्जर जब जीत के आता है उस तरह की एनर्जी में आप आ जाएंगे। कहीं ना कहीं आप जो स्टक एनर्जी थी उससे दूर हट जाएंगे। आपको लगेगा अब आगे बढ़ने का टाइम है, एक्शन लेने का टाइम है, बल्कि एक्शन ले चुके होंगे जब तक आप, और काफ़ी हद तक आप जीत के बाहर आएंगे। ये किसी भी एरिया में हो सकता है कि आपको जो नया जॉब मिल सकता है, हो सकता है आपके फाइनेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएं, या कोई जैसे कि आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया हो, उस इन्वेस्टमेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा और आपको जो एकदम से जो मनी आपके पास अबंडेंस के रूप में आई वो आपको खुश कर देगी। डेफिनेटली कोई जॉब अगर आप इच्छा कर रहे थे तो डेफिनेटली वो ऑफ़र आपसे चल के आएगा, या आप जिसको चाहते थे वही अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली, इस तरह का भी कार्ड होता है। तीनों ही मेजर अरकानाज है, तो इसलिए आपकी मन में जो है, आपके जो अंदर है, वो चीज़ें पॉजिटिविटी की ओर आने लगेगी। देन द लास्ट वीक में टेम्परेंस कार्ड है। बिल्कुल आपके आपने जो सोचा है उसमें डिवाइन की आपका भाग्य साथ देगा, डिवाइन आपके साथ है। कहा जा रहा है कि आपने टेम्परेंस कार्ड है, इसका मतलब बैलेंस भी होता है। कहीं ना कहीं आपके कामों में जो भाग्य आपका साथ देगा। उसके अलावा टेम्परेंस कार्ड हमें ये भी बताता है कि जो भी चीज़ें आपकी जो स्टक एनर्जी है वो बैलेंस में आ जाएगी। या तो अगर फाइनेंस अगर आपकी कमज़ोर हैं तो फाइनेंस आपकी लेवलिंग में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको बैलेंस नज़र आएगी अपनी लाइफ। अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत तहे दिल से कामना कर रहे थे तो वो भी चीज़ आपको आते हुए नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी वो आते हुए नज़र आ रही है, सक्सेस आते हुए नज़र आ रही है। लेकिन चीज़ें होने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए बैलेंस आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। अगेन आपकी जो रीडिंग में जो 3 मेजर अरकान आए हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होंगे। द चैरियट हमको ये भी बताता है कि आपकी जो विल पावर है बहुत ही पावरफुल बन जाएंगे, आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे। अपॉर्चुनिटी को फेस करने की आपकी फेस करने पे आप बिल्कुल पावरफुल बन जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको आगे जाने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ओवरकम हो जाएंगे, उससे ओवरकम होकर आप आगे बढ़ेंगे। और मैं देख पा रही हूँ कि ये टाइम इमोशंस को छोड़ के आप एक्शन लेने का है, ये टाइम आपके लिए डर से बाहर निकलने का है। अ, उन उन लोगों से बस आपको ये सलाह है कि उन लोगों से जो आपको गाइडेंस देते हैं और डिसगाइज करते हैं, उन लोगों से दूर रहिए और अपनी मन की सुनिए, अपने दिमाग से काम करिए। नेक्स्ट टेम्परेंस अगेन हमें ये कहता है कि आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसमें थोड़ा सा बैलेंस लाने की आपको ज़रूरत है। आपके जो गोल्स हैं आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि एक साथ सारे काम कर लें तो वो नहीं हो सकता है, एकदम से आपके पास अबंडेंस नहीं आ सकती। आपको पेशेंस रखना होगा और चीज़ों को जैसे लॉन्ग टर्म की जो आप देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म की सिचुएशन जो आप देख रहे हैं वो अब सक्सेस होगी आपकी। जो आप अपने जीवन में लॉन्ग टर्म के लिए या तो मनी मैनेजमेंट या कुछ भी लॉन्ग टर्म का कुछ सोच रहे हैं तो वो आपके लिए अब पॉजिटिविटी उसमें आने लगेगी। हो सकता है कि आप घर बनाने की सोच रहे हैं, हो सकता है कि आप अपना मनी मैनेजमेंट इस तरह करना चाहते हैं कि लाइफ टाइम के लिए आपके पास कुछ हो, तो इस वजह से आप चीज़ों में बैलेंस लाने की सोच रहे हो, इसी बैलेंस को आप पूरा कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको अपनी फ्यूचर के लिए जो कुछ करना है तो आपकी जो लाइफ है वो एक स्टेप अहेड हो जाएगी, जो आपका स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो ये थी आपकी, और ओवरऑल एनर्जी हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स की है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स शायद आपके हेल्थ इश्यूज बता रहे हैं, क्योंकि तीनों मेजर आर्कन है वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो जनवरी में होने वाली वो थोड़े से हेल्थ इश्यूज परेशान करेंगे। थोड़ी से आपको थकान महसूस होगी, कहीं पेन महसूस होगा किसी वजह से, हो सकता है आपकी छोटी मोटी चोट लग सकती हो, इस तरह की मैं संभावनाएं देख रही हूँ। तो ये तो हो गई जनरल ओवरऑल रीडिंग आपकी। अब हम चलते हैं आपकी लव रीडिंग में। कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट करा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम लव रीडिंग करेंगे इसके बाद, चलिए। ओके गाइस, तो हम वृषभ राशि वालों के लिए अब लव रीडिंग में क्या आता है जनवरी में वो देख लेते हैं। तो चलिए हम जल्दी से शफल करते हैं कार्ड्स को, और इसके बाद हम कुछ मैसेजेस देखेंगे जो आपकी पर्सन की तरफ से होंगे। चलिए, वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी में लव लाइफ में क्या होने वाला है, उनका रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, ये देखते हैं। वो क्या सोचेंगे वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी में लव लाइफ में क्या होने वाला है वो देखते हैं हम। चलिए,
6 of Wands. Okay. Ace of Cups. Wow. Five of Wands. The Emperor. Okay, Knight of Cups. Okay, guys. Bottom of the deck, Six of Swords. ओके, तो वृषभ राशि वालों के लिए जो जनवरी माह में जो लव लाइफ है वो, एक्सक्यूज मी, लाइट सही कर दूंगा इसमें। ओके, अब ठीक है। तो जनवरी माह में आपकी लव लाइफ में सबसे पहले जो सेंटर कार्ड आया है वो हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स का है। 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री को बताता है गाइज, लेकिन ये विक्ट्री आसान नहीं होगी आपके लिए। आपकी लव लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। आपको आपके मन को अशांत करने वाली चीज़ें ऐसी होगी जो कि आपको आपका ध्यान, आपका फोकस भटकाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो अनफोल्ड हैं। कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, बस आप उन चैलेंजेस से ओवरकम होना चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो सेंट्रल कार्ड जो आप आए हैं, जो ओवरकम होके आप सब चैलेंजेस को आएंगे तो आपको विक्ट्री मिलेगी गाइस। 6 ऑफ वैंड्स विक्ट्री का कार्ड होता है, एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। बहुत सारे चैलेंजेस को जब आदमी ओवरकम करके आता है तो उसको विक्ट्री हासिल होगी। तो सेंट्रल कार्ड आपका ये बता रहा है कि आपकी जो पोजीशन है वो विक्ट्री की पोजीशन है। कहीं ना कहीं मेन एनर्जी जो आपकी है वो इस तरह की कि आप सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, अपने पार्टनर से जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। देन हमारे पास व्हाट इज़ इन योर माइंड। माइंड में क्या है, आपके माइंड में एक नई शुरुआत करने का है। ईस ऑफ कप्स, आप अपने पार्टनर को इस तरह मानते हैं कि वो मेरे भाग्य में एक बहुत अच्छा एक गिफ्ट है, गॉड की गिफ्ट है मेरे भाग्य में। जो आपका पार्टनर है उससे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ सकता है, मेल फीमेल आप खुद देख लीजिएगा कौन है। तो जो भी आपका नया पर्सन आने वाला है वो आपके भाग्य में होना आप ऐसा मानते हैं, आपके भाग्य में वो होगा, और आप आगे चल के उससे हो सकता है कि आप कमिटमेंट दें या आगे तक बात चले। तो इस तरह से अगर आप मैरिड हैं तो भी आप अपनी साथी से एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, चीज़ों को अलग ढंग से देखेंगे। जो अब तक आप उनके साथ आपका रिलेशनशिप था वो एक लेवल नेक्स्ट जाएगा, लेवल अप हो जाएगा। इन व्हाट इज़ इन योर हार्ट, हार्ट में क्या था आपके बिहाइंड द सीन। आपके साथ बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो आपके रिलेशन में है, वो आपकी स्ट्रगल बीच में स्ट्रगल है। बहुत सारे लोग आपके रिलेशन में हैं जो नहीं चाहते कि आपकी नई शुरुआत हो, जो नहीं चाहते हुए भी आपको उनसे टैकल करना पड़ा है। कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इन सब से मुझे लड़ाई झगड़े करने हैं और अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप इस तरह की एनर्जी आपके दिल में है। आपको लगता है कि जो रिलेशनशिप है उसमें मैं विक्ट्री हासिल करूं और सब झगड़ों से ऊपर होके मैं अपनी बात ऊपर रखूं। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। पास्ट पोजीशन में आपकी एनर्जी द एम्परर की है। एम्परर हमें क्या बताता है, एम्परर ये बताता है कि आपने सब चीज़ों को कंट्रोल में थी, सारी चीज़ें कंट्रोल में थी। आप अपने पार्टनर को जैसा चाहते थे वैसा आप कंट्रोल कंट्रोल नहीं कहूँगी मैं, आप उनको प्रोटेक्शन देना चाहते थे। जिस तरह से वो आपको बहुत ही एक एक इम्पॉर्टेंट थिंग की तरह आप मानते हैं अपने पार्टनर को, उसी तरह अपने आपको आप कंट्रोल चीज़ें अपने हाथ से ना जाए, इसलिए आप सभी चीज़ों को सिचुएशन का कंट्रोल करना चाहते थे और कंट्रोल में थी पास पोजीशन में। पर कुछ ऐसा था जिससे लोग इन्वॉल्व हैं और झगड़े बढ़ते गए, और इसीलिए आप उन झगड़ों से कहीं ना कहीं निपटना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो आपके माइंड को थोड़ा पजल कर रहे हैं, उन लोगों से आपको टैकल करना पड़ेगा। तो पास्ट पोजीशन में आपकी पोजीशन थी वो कंट्रोल करने की थी। कहीं ना कहीं आप इस पोजीशन किंग की पोजीशन में थे। एम्परर राजाओं का राजा होता है, तो अपनी सिचुएशन आपने खुद ने संभाल रखी थी, लेकिन अब थोड़ा सा बैलेंस आउट हो चुकी है। जो आउटकम है, नियरेस्ट आउटकम हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स का। यस, बिल्कुल आपकी जो लव लाइफ है बहुत अच्छी जाएगी, क्योंकि जो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी होती है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। आप अपने पार्टनर को एक ऑफ़र देना चाहेंगे। ये ऑफ़र आपकी फीलिंग से भरा होगा। एक गिफ्ट देना चाहेंगे अपनी,
बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा बहुत फीलिंग से भरा हुआ, प्यार भरा होगा। और जो बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सॉर्ड्स हैं, तो कहीं न कहीं आप अपनी रिलेशन को कहीं आगे बढ़ाना चाहेंगे। विक्ट्री का साइन हमारे पास है, एस ऑफ कप्स हमारे पास है। तो ओवरऑल हमको यही पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी होगा जनवरी मंथ में, वो उससे आप ओवरकम हो जाएँगे। कुछ झगड़े, जिनको कुछ लोग हैं जिनको आप समझा पाएँगे, और कहीं न कहीं एक रिलेशनशिप को आगे ले जाने में बिल्कुल विक्ट्री हासिल करेंगे। 6 ऑफ सॉर्ड ये भी बताता है कि हमें जो भी आप आपके जो रिलेशन के बीच में है, उनसे आप दूर ले जाएँगे अपने पार्टनर को। हो सकता है कि किसी ट्रिप पे ले जाएँ, हो सकता है कि आपको कुछ प्लानिंग आपने ऐसे करी हो कि आप उन सब झगड़ों से, फसाद से दूर होके कहीं चले जाएँ, या फिर हो सकता है कि आप विक्ट्री का जहाँ कार्ड आ रहा है आपके मन में है, उनको एक सुरक्षित वातावरण देने की, एक ऐसा वातावरण जिसमें वो कोई टेंशन ना हो। और द हाई प्रेस्टिज का भी कार्ड आया है हमारे पास इसके बाद। तो वो बताता है कि आपकी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, जो आपका मन कहेगा वो करेंगे, और ये चीज़ सीक्रेट होगी। जो भी आप प्लानिंग करें अपने पार्टनर के साथ, वो सीक्रेट प्लानिंग होगी। और इसके बाद भी देखिए हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दैट मीन्स यू आर जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ सही रहेगा, और आप इक्वली उसको रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में दोनों म्यूचुअल एनर्जी होगी, आप दोनों आगे बढ़ेंगे और कहीं इस रिलेशनशिप को आगे ले जाएंगे। तो ये थी आपकी लव लाइफ। अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर। चलिए गाइस, मैसेजेस फॉर टॉरस पार्टनर। टॉरस पीपल अपने मैसेज क्या देंगे अपने पार्टनर को। ओके, अच्छा ऐसे निकाल लेते हैं हम। ओके गाइस, बहुत होंगी। चलिए हम देख लेते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास, आई कैन नॉट गिव यू द होप ऑफ कमिटमेंट बिकॉज आई स्टक इन थर्ड पार्टी। ओके, तो आपके रिलेशन में कोई ना कोई थर्ड पार्टी, कुछ लोग होंगे या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, तो उसके लिए आप कमिटमेंट, जैसे कि नाइट ऑफ कप्स भी बताता है कि आपको कमिटमेंट नहीं, लेकिन एक छोटा गिफ्ट जरूर मिलने वाला है। ओके, आई लाइक द वे यू लव मी, टच मी, आई होप आई कैन रिटर्न इट टू यू द सेम वे। आप जिस तरह उन्हें प्यार करते हैं, वही प्यार आपको उसी तरह वापस देना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। आई वॉन्टेड टू बी अ विद यू। ओके, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके, हमारे पास और क्या आता है देखिए। द मोर वी आर टुगेदर द मोर आवर लव ग्रो स्ट्रोंगर। तो जितना आप साथ साथ रहेंगे, आपका जो प्यार है वो बढ़ता जाएगा, ये कह रहे हैं। आई लव यू एंड नेवर वॉन्ट टू लेट यू गो ऑफ यू। ओके, तो आपको कभी भी कहीं जाने नहीं देंगे। वो रिलेशनशिप में कोई भी जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनको ओवरकम करके वो आपके पास जरूर आएंगे। तो ये थी रीडिंग टॉरस पीपल की जनवरी मंथ के लिए। आपको रेजोनेट होती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।